आप में से जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको हमारी बातें काफ़ी नई और अलग लग सकती है, लेकिन इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं। वर्ल्ड एलीट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च करते हैं टीवी मीडिया और न्यूज़ कंट्रोल करने पर, और टीवी मीडिया पूरी जी जान लगाती है कि ये बातें जनता तक ना पहुंच पाए और हर किसी का समय चाइना, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, क्रिकेट, मूवीज़ इन सब में निकल जाए। और क्योंकि आपके लिए बातें बहुत नई हैं और आपके मन में सवाल उठेंगे, तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मैं अपने पुराने साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने नए मित्रों के सवालों का जवाब ज़रूर दें। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बेहद बड़ा और अजीब खुलासा है कि कैसे आपके खाने को कैंसरस बनाया जा रहा है। आज हम आपको ओपनली कह सकते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, जानबूझकर आपके खान पान के साथ छेड़छाड़ करके आपको शारीरिक रूप से बीमार और कमजोर रखना चाहती है, या फिर सरकार किसी के कहने पर, किसी के दबाव में ये सब कर रही है ताकि आम जनता बीमार पड़ने लग जाए और प्रोटेस्ट रेवोल्यूशन में ना बदले। यही फैक्ट है और यही सच है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आज खाना खाते वक्त ये वीडियो आप कम से कम 10 लोगों को जरूर भेजें, क्योंकि आज 2021 में ये बातें आप सभी का जानना बेहद ही जरूरी है। आप में से जो लोग मेडिटेशन सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जिसके बाद आपका एक 99 रुपीज़ का इंट्रोडक्टरी मेडिटेशन सेशन होता है, और उसके बाद आपको आपके लिए मोस्ट सूटेबल बैच में एनरोल कर दिया जाता है। 3 पॉइंट्स है दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, हमारे देश में एट प्रेजेंट नवंबर 2021 में 346 ऐसी क्रॉप्स है जिनके जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करके उन पर एक्स रेज और गामा रेज, जो कि प्रूवन कार्सिनोजेनिक है, उन रेज को क्रॉप्स पर डालकर आप सबको खिलाया जा रहा है। और एक्स रेज और गामा रेज कितनी क्वांटिटी में? पूरी 900 ग्रे। एक्स रेज और गामा रेज और अलग अलग रेडिएशंस को नापने की यूनिट होती है। तो इंडिया में ऐसी 346 क्रॉप्स है और दुनिया भर में ऐसी 3200 से ज्यादा क्रॉप्स हैं जो 70 देशों में इस्तेमाल की जा रही है। उदाहरण के लिए आपने पूसा राइस सुना होगा, वो भी गामा रेज वाले म्यूटेंट से बनता है। कश्मीर बासमती चावल, ये भी गामा रेज की मदद से म्यूटेट करके बनाया जाता है। ऐसे आज तक आपने जो भी वैरायटी सुनी है, उनमें से अधिकतर एक्स रेज और गामा रेज से पास करके बनाया गया है। कश्मीरी बासमती बनाने में 250 जीवाई गामा रेज यूज की जाती है। जीवा यानी कि जैसे वजन किलो में नापा जाता है, वैसे ही रेडिएशंस ग्रे में यानी कि जीवाई में नापी जाती है। दूसरा पॉइंट, अब ये 250 जीवाई कितना होता है? एक इंसान पे अगर 3 जीवाई गामा रेज लग जाए तो वो इंसान मर जाएगा। अब आप ये बहुत ही दहशत भरा एग्जाम्पल देखिए। आप जो सीटी स्कैन करवाते हो, जिसे बेहद हानिकारक माना जाता है, जो खुद डॉक्टर्स बोलते हैं कि लाइफ में 3-4 से ज्यादा बार सीटी स्कैन मत करवाना, जो प्रूवन कार्सिनोजेनिक है, उसमें यूज होती है 0.0007 जीवाई एक्स रेज की। और अब आप ये देखिए, इंडिया में ओरिएंटल मस्टर्ड यानी कि सरसों जो इस्तेमाल की जाती है, जिसका वेरिएंट नेम TM2 है, इसको 750 जीवाई एक्स रे से निकाला जाता है और ये 1978 में अप्रूव हो गया था। और दोस्तों, ये मस्टर्ड एडिबल है यानी कि खाया जाता है। और आप शॉक में आ जाओगे कि इन्होंने ये क्यों किया। रिजल्ट ये आया कि 25% यील्ड बढ़ी है, जो कि हजारों अलग अलग तरीकों से वैसे भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक्सरे से ही गुजारने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ 25% यील्ड के लिए। आप ये सोचिएगा, ये आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का सारा डेटा देख रहे हैं, यानी कि आपके भोजन सीटी स्कैन के मुकाबले 10 लाख गुना ज्यादा इंटेंस रेडिएशन से गुजारा जाता है। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 2-4 सेकंड के लिए होता है, ये लगभग 1 से 2 मिनट तक लगातार किया जाता है। ये बात सुनकर अगर अभी भी आपको डर नहीं लगा, तो उसके सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। या तो आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ झूठ और गलत लिखा हुआ है, या फिर आप अभी भी नींद में हैं, या फिर आपका जिगरा एक शेर का जिगरा है। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर तो आपको देश के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, तो जब ग्लोबल एलीट्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करते हैं,
जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप इतना डेंजरस काम क्यों कर रहे हो, वो अपनी सफाई में ऐसा क्या कहते हैं कि लोग शांत हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जो भी इंसान ये डरावना सच जान चुका है, आज तक वो शांत नहीं बैठा है और दुनिया भर में म्यूटेटेड क्रॉप्स के खिलाफ बहुत बड़ी प्रोटेस्ट चलती रहती है। बस ये प्रोटेस्ट की आवाजें आप तक ना पहुंचे, ये बंदोबस्त बनाया जा चुका है CNN प्रोपेगेंडा की मदद से। बड़े बड़े एलिट्स, WHO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, FAO और जो भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस है, वो कहती है कि दुनिया में 50% पॉपुलेशन भूखमरी से जूझ रही है और इसका सोल्यूशन है ऐसी क्रॉप्स बनाओ जिसपे कीड़े ना लग सके और जो ड्राउट्स में भी खराब ना हो, और वो किया जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से। दरअसल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप्स के जेनेटिक मटेरियल को बदल दिया जाता है और इस नए बदले हुए जेनेटिक्स वाली क्रॉप से की जाने वाली खेती को वो बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि ये न्यू क्रॉप सूखे से और कीड़ों से खराब नहीं होगी और स्मार्ट है, ऐसा उनका कहना है। और इसी के साथ वो एक बहुत बड़ा झोल करते हैं जो सामान्य आंखें समझ नहीं पाती। वो लोग अपनी ही वेबसाइट पर भूखमरी का कारण बताते हैं फूड सप्लाई चेन का वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए था सप्लाई चेन इंप्रूव करो, लेकिन वो लोग इसका सोल्यूशन बताते हैं और क्रॉप्स उगाओ, वो भी ऐसी क्रॉप्स जो खराब नहीं हो, क्योंकि वो लोग मीडिया की मदद से मिथ फैला चुके हैं कि हंगर का रीजन है फूड की कमी, क्रॉप्स की कमी, सीड्स की कमी, जबकि ऑन रिकॉर्ड वो बोलते हैं हंगर का रीजन है पुअर सप्लाई चेन। लेकिन वो जानते हैं कि 99% जनता फैक्ट्स नहीं देखती है, बस मीडिया की बात को सच मान लेती है। तो इस तरीके से वो हमारे सप्लाई चेन में बहुत ही इजीली और स्मार्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ही भूखमरी खत्म करेंगे, ऐसा वो मीडिया की मदद से साबित करने पर तुले हुए हैं। अब इस पूरे प्रोसेस का नाम, जिसमें रेस की मदद से जेनेटिक्स चेंज किए जाते हैं, उसको नाम दिया जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसमें भी ये लोग बहुत चालाकी से झोल करते हैं और GM क्रॉप्स को म्यूटेशन ब्रीडिंग का नाम दे देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलग है और म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनी क्रॉप्स अलग है। क्योंकि GM का बहुत बड़े स्तर पर विरोध होता है, तो इसलिए ये इस क्रॉप को GM ना बोलकर म्यूटेशन ब्रीडिंग वाली क्रॉप्स बोल देते हैं, लेकिन दोनों सेम चीज है। अब ध्यान से समझिए ये लोग इस प्रोसेस में कर क्या रहे हैं। बेहद ही आसान तरीके से आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन का प्रोसेस समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का एक तरीका है म्यूटेशन ब्रीडिंग। इस तरीके में ईश्वर के बनाए हुए पौधों को, बीजों को एक्सट्रीम इंटेंसिटी की एक्सरेज और गामा रेज से टारगेट किया जाता है, और ये इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है गामा रेज और एक्सरेज की कि CT स्कैन से भी 10 लाख गुना ज्यादा इंटेंस एक्सरेज इस्तेमाल की जाती है। अब इतनी ज्यादा रेज की वजह से इस प्लांट में जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती है, और कुछ इतनी अजीब जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती है कि जो चेंजेस किसी क्रॉप में नेचुरली हजारों लाखों साल बाद आने थे, वो चेंजेस, वो म्यूटेशंस कुछ मिनटों में ही हो जाती है। सिंपल से इस खूबसूरत तरीके से आप समझिए कि अगर आप पे टाइम मशीन होती, आप 1 लाख साल टाइम ट्रैवल करके भविष्य में जाते, अपनी टाइम मशीन से उतरते, और जो क्रॉप्स आपको दिखती वहां पर लगी हुई, ठीक वही क्रॉप्स आज आपको यही 2021 में इन टेक्निक से दिख रही है। यानी कि लाखों साल फ्यूचर की क्रॉप्स वापस टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ रही है। इस रेस डालने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है म्यूटेशन इंडक्शन। इसके बाद इस फसल को डिटेक्ट किया जाता है, यानी म्यूटेशन डिटेक्शन का प्रोसेस, जिसमें चेक किया जाता है कि क्रॉप्स काम की बन पाई या नहीं बन पाई। अगर डिजायरेबल जेनेटिक म्यूटेशंस नहीं हुई तो उन पर और इंटेंस रेडिएशंस मारी जाती है। उसके बाद दोबारा चेकिंग करी जाती है। इसके बाद अगर डिजायरेबल रिजल्ट्स मिल गए तो ये क्रॉप्स डायरेक्टली बेचने के लिए भेज दी जाती है, या फिर इन म्यूटेंट क्रॉप्स को अलग अलग क्रॉप्स के साथ ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इसे कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। सारा गेम ही है कि इंटेंस गामा रेज खाने पर डाली जा रही है और अधिकतर लोगों को भनक तक नहीं है, और फिर लोग बेचैन होकर घूमते हैं कि पता नहीं क्यों कैंसर, जेनेटिक डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इतना बढ़ चुके हैं। हेल्दी डाइट और डेली एक्सरसाइज के बाद भी, सारी सावधानियों के बाद भी 21वीं सेंचुरी में कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है। चौथा पॉइंट, इसके बाद जब क्रॉप्स भोजन में बदल जाती है तो एक बार फिर इन क्रॉप्स पर डेंजरस एक्सरेज और गामा रेज डाली जाती है,
और WTO की एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स है कोडेक्स एलिमेंटेरिस रूल बुक में, जिसके तहत कोई भी देश अपना फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसे इरेडिएशन करनी ही है। इरेडिएशन यानी कि रेस से गुजरना, यानी कि एक बार म्यूटेशन के दौरान स्टार्टिंग में रेस से गुजारा जा चुका है और अब बाद में फिर से एक्सपोर्ट से पहले रेस से गुजारा जाता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये टॉपिक हमने एक और वीडियो में डिटेल से कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एंड स्क्रीन में भी दिया हुआ है। 5वां और आखिरी पॉइंट, अब आप ये सोचिए कि जब ये सब कुछ हमें पता है, आज आपको पता चल गया, हजारों रिसर्चर्स को पता है, सैकड़ों इस पर बुक्स छप चुकी है, वंदना शिवाजी ने अपनी जिंदगी इस पर लगा दी है, तो क्या ये बातें सरकार को नहीं पता होंगी? अगर नहीं पता तो वो किस काम की सरकार है? और अगर पता है तो क्या सरकार हम सबको जानबूझकर बीमार रखना चाहती है? क्योंकि ये ओपन फैक्ट है कि गामा रेज और एक्स रेज कार्सिनोजेनिक है और यहाँ सीटी स्कैन मशीन से 10 लाख गुना ज्यादा एक्स रेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया में और अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज में लगभग सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स कल्टीवेट करना बैन है, क्योंकि एक्सट्रीमली हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन रेस के लिए। ये बहुत सारे रिसर्चेस में सामने आ चुका है। लेकिन आप ये बहुत ही अजीब ड्रामा देखिए, इंडिया में रेस की मदद से जेनेटिक्स चेंज करना, जिसे म्यूटेशन ब्रीडिंग कहा जाता है, वो अलाउड है, क्योंकि यहाँ बस शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग, ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसलिए जनता को भनक भी नहीं लगेगी कि वो क्या खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आवाज कहाँ से उठाएंगे? मीडिया को फंडिंग की मदद से कंट्रोल करना आज बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। आप सब ये ओपनली अपनी आंखों से देख चुके हैं। और बची सरकार, तो सरकार के हाथों में आज ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है वर्ल्ड बैंक के, तो सरकार तो एक लिमिट से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकती है। ये जो वीडियो आपने देखी, ये बातें आपको हर किसी तक पहुंचानी है, क्योंकि आज आप ही हमारे देश के असली रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट हैं। और हमारी इस बात पर भरोसा कीजिए कि इन लोगों की हार निश्चित है। दोस्तों, बहुत जल्द आप लोगों को एक्सट्रीम रूप से डराया जाने वाला है गवर्नमेंट और मीडिया के द्वारा क्लाइमेट चेंज के नाम से, जिसमें आधी बातें सच होंगी, आधी बात झूठ होंगी। और इन सब डर की मदद से एक ऐसा बेस तैयार किया जा रहा है, ऐसी बात फैलाई जा रही है कि दुनिया बचाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ताकि सारे बीज, सारी फसल जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल हो। क्योंकि जो नेचुरल बीज है, कुदरती बीज है, उनका मालिक ईश्वर है, लेकिन जो जीएम बीज है या म्यूटेंट बीज है, उनका मालिक कॉर्पोरेट्स है। तो इस तरह से सारा फूड कॉर्पोरेट्स के अंडर आ सकता है, क्योंकि ये बात आज हर कोई जानता है कि द वन हु कंट्रोल्स फूड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। बहुत बड़े बड़े खुलासे बहुत जल्द इस चैनल पर होने वाले हैं, जैसे कि द ग्रेट रीसेट, COP26, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, क्लाइमेट चेंज। तो आप हर हाल में हमसे जुड़े रहें। और दोस्तों, इन सब का कंप्लीट सोल्यूशन है IMPH नेटवर्क। IMPH नेटवर्क से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर द फाइनल गेम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें और अपने आप पर और हम पर भरोसा रखें। दोस्तों, आपके खाने पर एक्सरेज डाली जाती है। बहुत ही शॉकिंग खुलासा इस वीडियो में किया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए।